नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का शायद ये पेशा हो गया है कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी ही चलानी है। कई मामलों पर ममता बनर्जी अपना तानाशाही रवैया दिखाने के चलते आलोचनाओं का शिकार हो चुके हैं, लेकिन फिर भी वो बाज आने के लिए तैयार नहीं है। तो भाई अब सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी को उनकी लापरवाही पर जमकर फटकार लगाई है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना से अनाथ हुए बच्चों की देखभाल और चिल्ड्रन शेल्टर होम्स को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए व्यवस्था करने की दिशा में आगे बढ़ने के मुद्दे पर सुनवाई हुई। सर्वोच्च न्यायालय ने खुद संज्ञान लेकर इस मुद्दे को उठाया। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को आदेश दिया था कि कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों की जानकारी जुटाकर राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के पोर्टल पर अपलोड करें। पश्चिम बंगाल सरकार ने अब तक ऐसा नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस की सरकार से कहा कि वो उसके पिछले आदेशों का पालन करते हुए इस कार्रवाई को पूरी करें, ताकि जिन बच्चों को सुरक्षा और केयर की जरूरत है उन्हें सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। पश्चिम बंगाल के वकील को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो अपने अधिकारियों से अनाथ बच्चों की जानकारी जुटाने के लिए कहें और उन्हें तुरंत NCPCR के पोर्टल पर अपलोड करें। दरअसल मार्च 2020 के बाद अनाथ हुए बच्चों के संबंध में ये फैसला सुनाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी राज्यों ने उसके आदेश को मानते हुए व्यवस्थित रूप से सूचनाओं को अपलोड किया है, लेकिन एक पश्चिम बंगाल सरकार ही है जिसे ये आदेश अब तक समझ में नहीं आया है। साथ ही फटकार लगाते हुए कहा कि सरकार कंफ्यूजन वाला बहाना ना बनाए, क्योंकि जब सारे राज्यों ने आदेश का पालन किया है, केवल बंगाल के लिए कंफ्यूजन कैसे हो सकता है। साथ ही ये भी आदेश दिया गया है कि पश्चिम बंगाल सरकार न सिर्फ सूचनाओं को अपलोड करे, बल्कि अनाथ बच्चों के लिए चल रही योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचाए, और अगले आदेश के बिना ही ये सब हो जाना चाहिए। इन सूचनाओं को कुल 6 स्टेज में NCPCR को सौंपना है, जिनमें से 2 चरण तुरंत में पूरे किए जाएंगे। कोर्ट ने माना है कि बाकी की प्रक्रिया में समय लग सकता है। बता दें कि इस विषय को लेकर केंद्र सरकार भी गंभीर है। कोरोना महामारी में माता पिता गंवाने वाले बच्चों की PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत मदद की जाएगी। इसके तहत अनाथ बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी और उनका 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा भी किया जाएगा। ऐसे बच्चों को 18 साल की उम्र से मासिक भत्ता और 23 साल की उम्र में PM केयर से 10 लाख रुपए का फंड मिलेगा। सरकार ऐसे बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चित करेगी। लेकिन ममता सरकार तो इस मामले पर असंवेदनशील दिख रही है। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।